कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि फसल पे जितना हरियाली दिखती है, जैसी ग्रोथ दिखती है, वैसी उत्पादन मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जानते हैं क्यों? उसके प्रमुख वजह होती है जिसको हम कहते हैं हिडन हंगर ऑफ द क्रॉप। ऐसी उसकी भूख जो छिपी हुई होती, दिखाई नहीं देती। और इसको समझने के लिए आप ये मानिए कि फार्मर को कई बार लगता है कि हमने जमीन पे तो पूरा अवेलेबिलिटी करवाई न्यूट्रिशन की, पर फिर भी हिडन हंगर कैसे? धोखा होता है। ये समझ लिए कि इसके 4 प्रमुख कारण होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि जमीन पे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ही ना होना। दूसरी वजह हो सकती है कि जमीन पे जो आपने न्यूट्रिशन दिया है वो अनअवेलेबल फॉर्म पे होना, यानी मिट्टी के कणों के साथ में लॉक हो जाना। तीसरा फैक्टर हो सकता है कि मिट्टी में जो आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हैं या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास दिया है, वो दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ में उसका इंटरेक्शन इस तरीके से होता है कि एक दूसरे की अवेलेबिलिटी को वो चैलेंज कर देते हैं। जैसे अगर आपका फास्फोरस की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो जिंक की अवेलेबिलिटी को वो चैलेंज करेगा, जिंक की अवेलेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। कैल्शियम ज्यादा है, बोरान को डिक्रीज करेगा। और इतना बड़ा चैलेंजिंग इंटर चैलेंज है ये, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं ये हमेशा कहता हूं कि किसान भाइयों को साइटोलाइफ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के हर जगहों पे कैंप लगते हैं। अपने नजदीकी साइटोलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करिए और जब भी साइटोलाइफ एग्रीकल्चर डायग्नोस्टिक के कैंप लगे तो मिट्टी परीक्षण जरूर करवाइए और साथ में दिए गए अनुशंसा के आधार पर ही आप न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर कराइए। आप खुद देखेंगे कि आपकी लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ने लगेगा। जहां पर धोखा होता है कि हिडन हंगर को आप नहीं समझ पाते, शायद काफी हद तक आपको इस चीज से मदद मिल पाएगी। आइए साइटोलाइफ के साथ मिलकर के उत्पादन को सुनिश्चित करिए, लागत को कम करिए। धन्यवाद।